नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित के एक महत्वपूर्ण टर्म्स को। जब हम बीजगणित का अध्ययन करते हैं गणित में, तो हम बीजगणित में जो अज्ञात राशियां हैं, अज्ञात जिन्हें जो अननोन है, उनको एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं, किसी अल्फ़ाबेट के द्वारा निरूपित करते हैं और उससे एक समीकरण बनाते हैं और उस समीकरण से हम अज्ञात राशि का ज्ञात राशि के माध्यम से मान निकालते हैं। तो इस समीकरण का एक रूल है कि जितनी अज्ञात राशियां होंगी उतने ही समीकरण होंगे। अगर 3 अज्ञात राशियां हैं तो तीनों का मान निकालने के लिए हमें 3 समीकरणों की ज़रूरत होगी। यदि एक ही अज्ञात राशि है तो हम एक ही समीकरण से उसका मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार तो जो सर्व समीकरण है, यह भी एक तरह का समीकरण है अज्ञात राशियों का, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें जो अज्ञात राशियां होती हैं, 1 या 2 या 3 या उससे अधिक, उन राशियों में कोई भी मान रख दें तो वह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। जबकि समीकरण में जो अज्ञात राशियां होती हैं वो केवल कुछ विशेष मानों के लिए ही सिद्ध होती हैं। इसको समझते हैं कैसे। जैसे सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a और b का मान आप कुछ भी रखिए, यह सिद्ध हो जाएगा कि दोनों तरफ इक्वल ही हैं, यह हमेशा संतुलित रहेगा। आप मान रख के देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम a का मान 3, b का मान 2 रख लें तो देखिए दोनों साइड एक ही मान आता है कि नहीं आता है। तो ये यहाँ 3 यहाँ 2 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 3 6 6 2 6 2 12, तो 12 4 16 16 9 16 9 25, यानी दोनों तरफ ये इक्वल हो गया। तो यानी ए और बी का कुछ भी आप मान रखेंगे तो यह समीकरण हमेशा संतुलित रहेगा। लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर हम एक समीकरण लें x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये हर x प्लस वाई इक्वल टू 4 एक समीकरण है, क्योंकि x y हर किसी मान के लिए इक्वल नहीं देगा, यह केवल कुछ ही मानों के लिए देगा। जैसे अगर x बराबर 2 रखें, y बराबर 2 रखें, तभी ये 4 आएगा। इसके अलावा x बराबर 3 रखें, y बराबर 1 रखें तो ही ये 4 देगा। या इसी प्रकार x बराबर 1 रखें और y बराबर 3 रखें तभी ये संतुलित रहेगा। तो इस प्रकार x के ये इतने मान हो सकते हैं, क्योंकि इतने मान इसलिए आए हैं कि हम x और y दो अननोन राशियां हैं, अज्ञात राशियां हैं, तो हम 2 समीकरण देंगे तभी हम x और y का सही मान निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ एक ही समीकरण है, इसलिए इसके अनुमानित मान कई हो सकते हैं। अब आते हैं युगपत समीकरण पे। सिमेंटेलियस इक्वेशन क्या होती है? देखिए, इक्वेशन किसी समस्या से बनती है। गणित में समीकरण का कॉन्सेप्ट भी, विचार ही वहाँ से आया। कैसे आया? किसी समस्या का हल करने के लिए। तो जब सिमेंटेनियस इक्वेशन होते हैं, मतलब ऐसे समीकरण जो एक ही समस्या से बने हों या जिनके x, y, z जो भी मान आए, यानी एक से अधिक जो समीकरण हैं, केवल एक समीकरण नहीं। अगर 2 चर राशियाँ हैं तो 2 समीकरण, 3 चर राशियाँ हैं तो 3 समीकरण। इन सभी में जो x, y, z होंगे तीनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, तो ऐसे इक्वेशन सिमेंटेनियस इक्वेशन कहलाते हैं। अर्थात तीनों समीकरण कहीं न कहीं एक ही समस्या, एक ही जगह से उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह तीनों समीकरण एक ही मान को लेके चलेंगे। जैसे 9x प्लस वाई माइनस
8z इक्वल टू 0, 4x माइनस 8y प्लस 7z इक्वल टू 0, yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 47। ये तीनों समीकरण, क्योंकि तीन चर राशियाँ हैं, वेरिएबल्स हैं, इसलिए तीन समीकरण से ही हम तीनों का मान निकाल पाएंगे। याद रखिए, जितने वेरिएबल्स होंगे हमको उतने समीकरण चाहिए, और ये तीनों समीकरणों में x और y और z का मान तीनों समीकरणों को इक्वल साबित करेगा, संतुष्ट करेगा। अतः सिमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे इक्वेशन है, अगर एक इक्वेशन को कहीं मतलब अगर ऐसा मान लीजिए 3-4 समीकरण दिया है, अगर आप एक समीकरण से ये कोई एक प्रॉब्लम है, फिर दूसरी कोई समस्या है, क्वेश्चन है, उसका समीकरण इसमें ला के देंगे तो x, y और z का मान नहीं निकल पाएगा। जैसे अगर हम एक और दूसरा प्रश्न ले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 13, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5। ये एक दूसरी समस्या है, ये पहली समस्या है। अगर हम पहली समस्या का पहला समीकरण ले लें, दूसरी समस्या का दूसरा समीकरण ले लें, या पहला समीकरण ले लें, मतलब एक दूसरे में मिक्स कर देंगे, तो x, y, z के मान कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यानी यह एक अलग समस्या है और ये एक अलग समस्या है। इन तीनों की उत्पत्ति एक ही समस्या से हुई है, इसलिए x, y, z के मान एक दूसरे को तीनों समीकरणों में फिट बैठेंगे, जबकि इसके मान अलग होंगे। हम समीकरण को एक दूसरे में सम्मिश्रित नहीं कर सकते। इस तरह सिमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे समीकरणों का समूह है जिसमें सभी वेरिएबल्स सभी समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।